आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च लखनऊ के सहयोग से होटल ग्रांड गीत में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोविड का टीका पूरे मानकों का पालन करते हुए तैयार किया गया है और परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही इसे लोगों को लगाया जा रहा है। इसलिए टीकों को लेकर कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। इसका टीका सबसे पहले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगाया जा रहा है। ये बात अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जी.के. मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सीफार के सहयोग से जनपद के स्थानीय होटल में आयोजित स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण कार्यशाला के दौरान कही। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण 100% तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों से विशेष सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि 4 और 5 फरवरी को होने वाले दौर में 100% टीकाकरण कराएं ताकि वैक्सीन आम जन तक पहुंचे और किसी को वैक्सीन को लेकर किसी तरह की शंका न होने पाए। इस अवसर पर अपर निदेशक ने कहा कि कोविड-19 से लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह ही मीडिया कर्मियों ने भी समाज को जागरूक करने में जो कार्य किया वो सराहनीय रहा। इसके लिए मीडिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस अवसर पर सीएमओ ने बताया कि प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण चल रहा है। दूसरे चरण में 5 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में अगर वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हमारे पास 6 बेड आईसीयू में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि टीका लगने के बाद हल्का बुखार या चक्कर आता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्षण लोगों में आम टीका लगने के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। वर्कशॉप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 16 जनवरी को जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद से लेकर अब तक वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे पहले महसूस करते थे। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों ने कई सवाल भी किए, जिसका अधिकारियों द्वारा खूबसूरती से जवाब भी दिया गया। मीडिया कर्मियों ने पूछा कि पंजीकरण की प्रक्रिया कब से कैसे चलेगी। इस संबंध में अपर निदेशक ने कहा कि कोविन ऐप के जरिए प्रथम चरण के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। आम जनता के टीकाकरण की प्रक्रिया अभी शासन स्तर से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। मीडिया कर्मियों ने गर्मी के मौसम में भी कोरोना को वैक्सीन को सुरक्षित रखने के बारे में जो सवाल किया तो इस पर सीएमओ ने बताया कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के जनपद के ILR सक्षम है। एक मीडिया कर्मी ने प्रथम चरण के 2 दौर से निपटने के बाद टीकाकरण का प्रतिशत जानने का सवाल किया तो फिर अपर निदेशक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सही बात है कि प्रतिशत कम है, लेकिन 100% टीकाकरण कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। मीडिया कर्मियों ने शहर क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में टीकाकरण होने का सवाल किया तो सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि विभाग इसकी निगरानी कर रहा है, अगले दौर में इसमें इजाफा होगा। इस अवसर पर सीफार संस्था की राज्य प्रतिनिधि संजना द्विवेदी और कानपुर मंडल के समन्वय राशि गुप्ता, जिला समन्वयक प्रीति पांडे, अनुपम मिश्रा, सतीश कुमार द्विवेदी ने कार्यशाला में उपस्थित होकर पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार। और मीडिया ने इसको छापा। जहां नर्सिंग होम में ऐसी जगह पा रहे थे जहां पर आपने देखा होगा कि लोग फ्लू का अंदर नहीं है, दूसरी चीज का अंदर नहीं है, हम लोगों ने यद्यप ये नहीं था कि हम किसी तरह से किसी को
प्रताड़ित करने जा रहे हैं, लेकिन इसके कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि आप फ्लू का नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है, आप इस तरह सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को ले रहे हैं, उसका जांच नहीं करा रहे हैं, दूसरे से मिक्सअप कर रहा है, तो उससे फैलने का चांस था। आपने देखा होगा कई अस्पतालों को हमने बंद कराया, सील कराया, FIR कराया, और ये सारी चीज़ कंबाइंड रूप से मिलकर के शाम को आप सारे लोगों के साथ ICCC की आपको सारी हम लोगों के डेली इंटर डिपार्टमेंटल सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम मीटिंग लेते थे, कमिश्नर साहब उसको रिव्यू करते थे, मीडिया हमेशा वहाँ खड़ी रहती थी देखने के लिए, अपनी इनपुट देती थी कि हाँ यहाँ पर ऐसा है, इसको देख लीजिए। हम लोगों की जहाँ नज़र नहीं पड़ती थी वहाँ आपकी नज़र पड़ती थी।